ऐसा माफिया वाला कोई एंगल नज़र नहीं आया था कोई। इसके अलावा जब आप स्पेशल सीपी थे तो आपने एक और केस क्रैक किया था, जो कि आप ही की डिपार्टमेंट की एक पुलिस कांस्टेबल थी मोनिका, और उसमें एक्यूज भी आप ही के डिपार्टमेंट का था। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस था। इसमें हुआ ये था कि ये लड़की दिल्ली पुलिस में थी और फिर ये तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम की, सब इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर रही थी। और फिर ये जब ये दिल्ली पुलिस में थी तो ये जो अक्यूज़ड है, जो मुलजिम है, ये इसके संपर्क में आ गई और ये शादीशुदा होते हुए भी इससे इसका ये इसके पीछे पड़ गया, मतलब एक तरह से। और वो पीछा छुड़ाना चाह रही थी बट ये पीछा छोड़ नहीं रहा था। तो ये तैयारी करने की कोशिश करती थी और ये उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश करता रहता। तो 2021 में ये अचानक गायब हो गई और इसने चालाकी क्या की, थाने में जब केस गया तो ये उसी के घर वालों के साथ, उसके घर वालों को इसने ये वो इमेज बना रखी थी कि मैं तो इसका अभिभावक हूँ यहाँ पे, मैं इसकी केयर करता हूँ और मैं तो इसके डिपार्टमेंट में इसका शुभ चिंतक हूँ कि इसको कोई नुकसान ना करे, कोई उस टाइप से। तो उसने उस इमेज का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे उसने उनके साथ ही वो घूमता रहता और वो इधर उधर से कॉल करा देता कि उसको वहाँ देखा है, ताकि उनको ये शक ना हो कि वो मर गई है। बिल्कुल। उसको शक ना हो कि अभी उधर पंजाब से कॉल आया है, इस शक्ल की लड़की हमने देखी, उधर से कॉल आया। तो ये थाने में ये केस 2 साल तक पड़ा रहा और ये सबको गुमराह करता रहा। मैंने सुना है कि वो कुछ इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग को रखा हुआ था उसने, कि घर वाले जब भी फोन करते तो ऐसा भी तो कुछ बहुत बिल्कुल था। और इसने 2 साल तक घर वालों को भी बेवकूफ़ बनाया, पुलिस को भी, कि मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। फिर ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ तो हमने फिर इसको बहुत ही गहनता से देखा कि भी लास्ट सीन भी इसके साथ है। फिर ये जहाँ जहाँ जा रहा है, किससे कॉल आ रही है, ये बड़े फ़ोन, अपना फ़ोन यूज़ नहीं करता था वो सब। जब हमने उसको गहराई से एनालिसिस किया तो हमें फिर इसके एक दो जो टच में लोग थे, इसका एक रिश्तेदार भी था, उनको हम लेके आए कि भाई जब कॉल आई तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे उस दिन। और वो सब फिर धीरे धीरे इसकी परत खुलती गई और फिर इसने लास्ट में, अच्छा कई दिन तक तो इसने कबूल करने के बाद भी गुमराह किया। अच्छा। कि नहीं मैं तो यमुना में बहा दिया था। अब यमुना में कहाँ गई बॉडी, क्या, जब तक वो कनेक्ट नहीं हो तो फिर एविडेंस की दिक्कत होती। और फिर बड़ी मुश्किल से इसको हमने अच्छे से और गहनता से इंट्रोगेट किया। फाइनली एक उधर आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक नाले में जाके इसने वो उसको रिकवर कराया। वो कंकाल बन चुके थे, फिर वो बाद में डीएनए वगैरह रिपोर्ट आई। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था कि एक आदमी जिसने मर्डर किया है वो ही इन्वेस्टिगेटर बना हुआ है। हाँ। इसमें खास बात ये थी कि वो पूरे टाइम उसको पता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का दिमाग क्या चल रहा है, वो उसको पहले ही कवर अप कर रहा है हर चीज़ को। तो आप लोग इससे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो आप लोग इससे टच में भी रहता था बताने के नहीं लिए? नहीं, हमारे पास तो केस आते ही थोड़े दिन में खोल दिया था हमने। हाँ। जो 2 साल ये पुलिस स्टेशन में केस रहा, उस समय ये उनको सबको उनको पागल बेवकूफ़ बनाता बनाता था। रहा, गुमराह करता रहा कि चलो मैं ले चलता हूँ। मैं वो वहाँ जाती थी, वो वहाँ से फ़ोन आया है, ये देख लेते हैं, इस पहलू को देख लेते हैं। इसने उनको ये तो लगने ही नहीं दिया कि ये मर चुकी हो। अच्छा। कि वो तो कहीं दूर जाना चाहती थी, इस तरह का कुछ स्वांग रच के और सबको बेवकूफ़ बनाता। तो जो और उनके लोकल घर टीम वालों को तो इतना शौक लगा कि हमें तो लग रहा था कि वो जिंदा है, जिस तरह की बातें करता था। और लोकल टीम को एक बार भी लगा नहीं कि ये पागल बना रहा है? ये लोकल टीम में क्या होता है, कई बार थाने वाने में इतने सारे काम हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ के, और फिर कई बार इन्वेस्टिगेटर चेंज हो जाता है, फिर वो नए सिरे से चलता है। तो हालांकि ये है कि कभी कभी अच्छा इन्वेस्टिगेटर होता है वो जल्दी पकड़ लेता है, तो कभी कभी थोड़ी बहुत चूक रहती भी है। तो मैंने इसमें पढ़ रहा था कहीं पे खबर में कि इसने कोविड का एक अपना एक सर्टिफिकेट भी बनवा दिया था उस लड़की का, ताकि घर वालों को यकीन हो जाए कि हाँ भाई वो तो बिल्कुल ठीक है। कोविड का इंजेक्शन भी लगवाया है उसने, मतलब वैक्सीन भी लगवाया। तो मैंने कहा जैसा सारे हथकंडे इसने अपनाए जो भी हो सकते थे, कि हर तरह से ये एक पोर्ट्रे कर दिया कि वो तो जिंदा है और वो अपनी मर्जी से गई है और वो पता नहीं किसके साथ रह रही है
और आप लोग चिंता मत करो, वो तो ये मैसेज करिए आप चिंता मत तो करो। आपको कहाँ से लगा कि ये हो सकता है, कब लगा कि ये हो सकता है? इसको मैंने पर्सनली इंट्रोगेट किया। तो मैंने फिर जो इंस्पेक्टर और ये एसीपी देख रहे थे, मैंने कहा मेरे को इसकी बातों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और मेरे को लग रहा है ये हमें गुमराह कर रहा है। तो हमने फिर इसकी पूरी डिटेल्स निकाली, इसके कॉल डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। वो सब करके करते जब हम इसको फिर कन्फ्रंट करते गए अगली बार कि यहाँ तू झूठ बोल रहा है, ये भी तेरा झूठ पकड़ा गया, ये भी, तो लास्ट में इसको बताना पड़ा, मतलब इसको मजबूर किया हमने सच बोलने के लिए कि तो अब कोई रास्ता नहीं है सच बोलने के लिए, तब जाके ही केस। बल्कि मैं देख रहा था, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो इसकी बहन है वो आपके पास ऑफिस में आई थी मिलने के लिए जब आपने केस क्रैक कर दिया। And उसने किस तरह से आपका धन्यवाद किया था, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की घटना हो जाएगी। वो तो बेचारी इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि मेरा भी वो हो गया उस अपने कि वो चक्कर खा गई, मतलब उसको इतना सदमे में थी कि मैं तो सोच ही नहीं थी कि मेरी बहन मर गई है। वो बेहोश हो गई थी मेरे ऑफिस में। तो उसको काफ़ी सांत्वना दी, उसको फिर अश्योर किया कि हम इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया और वो आगे भी इसका कोर्ट में इसकी पैरवी करेंगे अच्छे से। तो उनको ये था कि उनको क्लोजर मिल गया लाइफ में। अब आप 2 साल से कह रहे हो कि वो मिसिंग है, आपको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है। तो दुख तो बहुत हुआ कि वो मर गई है, लेकिन वो अब आगे जिंदगी तो अपनी चला रही। वो तो 2 साल से उसकी नौकरी जाने को होगी, वो टीचर थी, उसको इतना प्रताड़ित किया। उसकी जो बहन थी, जो पैरवी करने आती थी, जो पूछने आती थी, वो बेचारी मतलब लाइफ में जैसे टूट जाता है ना इंसान कि बहन मिल नहीं रही है, स्कूल जा नहीं सकती कि बहन की तलाश कर रही है, स्कूल से ये आ रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं इतना ही मैं मतलब अब उसकी जान तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन थोड़ा ये संतोष हुआ कि अब उसको क्लोजर मिल गया फैमिली को कि भाई ये कातिल था और इसको अब उनको न्याय मिल जाएगा और कम से कम हम आगे बढ़ें। अब ये तो उसकी याद हमेशा के लिए तो नहीं मिट सकती, लेकिन एक आगे बढ़ने का, एक जीवन में एक छोटा सा सुकून उनके जीवन को हम दे पाए। ऐसा ही एक और केस था, एक लड़की थी निक्की। हाँ जी। मतलब वो तो ज़्यादा हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने उसका मर्डर किया और उसके बाद अगले दिन शादी करने भी पहुंच गया। वो तो बहुत ही खराब केस कहूँगा मैं कि एक तो इसने अपने डिफेंस में भी बाद में ये कहा, उसको कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की अच्छा। लड़की के कि भाई ये तो लड़की ऐसी थी, जबकि लड़की जो थी वो पूरी तरह से इसी पे डेडिकेटेड थी, उसने कहीं और कुछ नहीं सोचा था। और ये उससे शादी कर चुका था। ये अच्छा। किसी को बताया नहीं, ये कह के घर वाले नाराज हो जाएंगे। हमने वो सारे आर्य समाज मंदिर जो नोएडा में, वो सारे सर्टिफिकेट निकाले, पुजारी का बयान लिया, सब कुछ, ये बाद की बात है। लेकिन शुरू में जो बहुत ही शॉकिंग कहूँगा मैं कि घर वालों ने दूसरी जगह शादी फिक्स की और ये उसको लेके गया, पूरी दिल्ली घुमाता रहा, निगम बोध घाट ये वो, कि चल तेरे को मनाली घुमा के लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और जब मौका लगा तो इसका गर्दन दबा दी इसने, स्ट्रेंगुलेट करके मार दिया। और साथ में फिर अपने साथियों को और उसको बुलाया कि इसकी बॉडी को डिस्पोज करना है। इन सब ने मिलके जो इनके खेत में एक कमरे में फ्रिज था उसमें बॉडी को ठूसा और कि अभी तो वहाँ जाना है, शादी करने जाना है, बाद में आके इसको ठिकाने लगाएंगे। मतलब इतनी दर्दनाक खौफनाक मतलब चीज़ है। और फिर उस फ्रिज को भी उल्टा कर दिया कि कोई गलती से आ जाए तो खोल ना ले, अच्छा। उसको भी उल्टा किया। तो हमारे पास जब ये हमारे पास, हम क्या करते हैं, थोड़ी क्रिमिनल इंटेलिजेंस रखते हैं कि कहीं कोई गतिविधियाँ हो रही है, ये हो रहा है। तो वो हमारे पास उड़ती उड़ती एक वो सस्पिशियस खबर थी कि कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा। एक ये जो है लड़की तो गायब है, वो कह रहा है कि घूमने गई हुई है, और ये लड़का जो उससे था वो शादी करने जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी पे फिर हमने काम करना शुरू किया। फिर हमें ये पता चल गया कि उस जो खेत में जो कमरा है उसमें है जो कुछ है। अच्छा। तो इसमें केस पहले नहीं था, बड़ा ये वो है केस, इसमें कोई मिसिंग नहीं थी, कोई मर्डर का केस नहीं था, कोई हम पुलिस के पास कोई केवल इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं। जो इंटेलिजेंस के बल पे
उस खेत में गए और उसको खुलवाया और फिर उस फ्रिज में देखा कि बॉडी निकली। फिर हमने सारी कार्रवाई शुरू की, इसको अरेस्ट किया। फिर पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी, कैसे कहाँ लेके गया, कैसे मर्डर किया, और लास्ट तक ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बात है कि लड़की के साथ कुछ भी हो जाए, इसका तो कैरेक्टर खराब। मेरे को ये बात बहुत बुरी लगती है कि जब आप उसके साथ घूमते रहे, उसके साथ शादी की, तब आपको कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं। जब अपने को उसका मर्डर कर रहे हो और फिर कह रहे हो जी इसका कैरेक्टर खराब, तो ये मुझे बहुत खराब लगा। और साथ में कि एक आदमी इतना धोखा दे सकता है किसी को कि उसको मर्डर करके उसकी बॉडी को रख के दूसरी शादी करने जा रहा है। और वो घर भी मेरे ख्याल से पास ही था जहाँ पे शादी हो रही थी इसका, जहाँ पे हाँ, वो 1-2 गांव छोड़ के वहीं आसपास ही था। इसके परिवार के लोग भी शामिल थे इसमें पूरी घटना में, या अभी ये तो वो जो 3-4 लड़के थे वो तो पक्की रूप से शामिल थे, और उसको हमने फिर बाद में इनके परिवार वालों का भी पता चला था कि उनकी नॉलेज में था, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया। लेकिन इसने एक साथ जो है 2 परिवार को तबाह कर दिया, एक लड़की जिसकी हत्या की और दूसरी जिसके साथ शादी की। बिल्कुल 2 परिवार खराब हो गए। वो दूसरी जो बच्ची थी उसके प्रति भी हमारी सहानुभूति है, उसको तो कुछ पता ही नहीं था और उससे शादी करने चला गया। तो वो लोग भी सदमे में आ गए कि ये ऐसे राक्षस से कौन शादी करना बिल्कुल सही चाहेगा। बात है। इससे थोड़ा पहले 18 मई को दिल्ली के अंदर श्रद्धा की हत्या कर दी थी आफ्ताब ने। उसको पीसेस कर करके वहाँ पे फ्रीज के अंदर रख दिया, फिर डिस्पोज ऑफ कर रहा था। ठीक थोड़े दिन बाद 30 मई को ही अंजन दास की पांडव नगर के अंदर हत्या कर दी, वो भी आप ही ने खोला था। उसमें भी पीसेस करके उसकी वाइफ ने, बेटे ने रखा था। फिर ये आया फरवरी के अंदर जिसमें निक्की यादव को फ्रिज में रख दिया। तो तीनों केसेस को कैसे देखते हो और कैसे आपने अलग अलग केसेस को क्रैक किया? क्योंकि एक को साउथ दिल्ली के अंदर डाल रखा है, जंगलों में पीसेस मिल रहे हैं। एक पांडव नगर में जो नदी लेक है उसके आसपास फेंकने जा रहे हैं। फिर ये वाला हाँ, ये तो एक तो मैं इसमें पहला पहलू तो ये कहना चाहूँगा कि समाज में जो एनोनिमिटी आ गई है कि 2 लड़के लड़की कहीं रह रहे हैं, अब अड़ोसी को कुछ पता ही नहीं कौन है कैसे है, उसमें वो क्राइम करने में हिचकिचाता कम है। पहले ही पूरे समाज में रहते थे, घर परिवार के साथ रहते थे, तो एक हिचक रहती थी कि आंखों की शर्म रहती थी। तो उस तरह से ये क्राइम जो पैशन वाले क्राइम्स हैं या जानने वालों के क्राइम, अब हमारे जितने मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है उसमें ज़्यादातर, या रेप भी है, ज़्यादातर जानने वाले ही होते हैं। रेप में तो आपको जान के हैरानी होगी 99% से ज़्यादा जानने वाले लोग होते हैं। तो उस सब के लिए जो समाज जिस तरफ जा रहा है, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन सब की बात आती है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, उसमें अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप उसके क्राइम सीन को अच्छे से करें, जो उसमें किरदार है उनका ठीक से इंट्रोगेशन हो, साइंटिफिक तरीके से सारे फोरेंसिक एविडेंस लिया जाए, और साथ में प्रोफेशनल ढंग से हम उस पर सोचें कि इसमें क्या हो सकता है, तो अधिकांश केस खुल जाते हैं। मेहनत बहुत लगती है। मेहनत वैसे कहने को होता है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस करो, पुलिस में कितना भी चाहो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अनथक काम, मतलब एंडलेस काम है। एक केस दूसरा केस होता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर इतने होते रहते हैं, आज धरना है, आज प्रदर्शन है। हमारे जो एसएचओ हैं अभी थाने में, वो एक दिन घर जाता है एक हफ्ते में से। लंबी लंबी ड्यूटीज हैं सबकी स्टाफ की, तो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर वर्क लाइफ बैलेंस आप करोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये रहता है कि इसको न्याय नहीं मिल पाएगा, पीड़ित के साथ अन्याय हो जाएगा, तो आपकी खुद ही कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। तो फिर आप धीरे धीरे अपने लाइफ की फिलॉसफी क्या कर लेते हो कि यार मुझे तो सेवा करनी है। नीचे भी मैं सबको यही करता हूँ कि भाई आप पुलिस में आए हो, आप एक तरफ ये नेगेटिव मत सोचो कि मैं, हमारे इतना काम है, हम त्योहार भी नहीं मना पा रहे। दूसरा वो सोचो कि सेवा का मौका भगवान ने दिया, ईश्वर आपको पुण्य करने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उससे करोगे तभी आपको वो जोश रहता है। जैसे मैं सर्विस में आया था तब भी मेरे में यही जज्बा था कि भाई पीड़ित आ जाए तो उसको न्याय दिलाना है, कि उसके केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट करना है, जो उसका जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ एक्शन लेना है, जो भी लॉफुल एक्शन है उसको न्याय दिलाने के लिए अपनी कोई कसर छोड़नी नहीं। तो वो एक जज्बा रखना पड़ता है, नहीं तो फिर आप उसी में रह जाते हैं कि भाई मैं तो परेशान हो गया।
और वो नहीं तो फिर आप अभिमन्यु की तरह हो हाँ कि उस चक्कर में फंस गए और फिर आप खुद ही खत्म हो गए। हाँ, मैंने ये तो देखा है आपको कि तो कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ेगा कि जितने ये इविल है, जितना पाप है, जितने ये क्राइम है, इसको खत्म करना है मुझे। नहीं, मैंने ये देखा है क्योंकि अब मैं आपको खत्म पूरी तरह तो नहीं हो सकता क्योंकि समाज में बहुत सारे हाँ। पहलू हैं, लेकिन अपना भरसक प्रयत्न है कि कम से कम किया जाए और जो करे उसको फिर दोषी करके उसको सजा दिलवाई जाए। ये मैंने देखा है क्योंकि आप लगातार जो है अपने ACPs, SHOs, DCPs के साथ लगातार मीटिंग करते रहते हैं। स्ट्रीट क्राइम को भी कम करने के लिए आप लगातार कोशिश करते रहते हैं और मोबाइल जो आजकल